नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये Q&A की चौथी वीडियो है। उससे पहले 3 वीडियो बना चुका हूं जिसमें आपने काफ़ी सारे सवाल पूछे और मैंने सभी के जवाब देने की आपको कोशिश की है। और कमेंट में भी मैं आपके सभी के जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ सवाल होते हैं जो छूट जाते हैं, जिनके जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो ऐसे ही कुछ सवालों को आज मैंने कमेंट से पिक किया है, जिनका मुझे मालूम नहीं चला कि वो कमेंट कब आए थे। तो उन्हीं सवालों को मैंने पिक किया है। काफ़ी अच्छे सवाल थे स्टूडेंट के, तो उन सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। हो सकता है आपका कमेंट भी इस वीडियो में पिक किया गया हो, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं कमेंट सेक्शन को कि किस प्रकार के सवाल। तो आप स्क्रीन पर पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, राम की सैनी का ये कमेंट है। उन्होंने पूछा है, पढ़ाई के साथ कुछ ऑनलाइन अर्निंग का हो जाए ऐसे तो अच्छा रहेगा सर, कुछ हो तो मुझे बताइए प्लीज़। ये जानना चाह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है और ये पढ़ने के साथ साथ कुछ अर्न भी करना चाहते हैं, ऑनलाइन कुछ अर्न भी करना चाहते हैं। तो इनके लिए मैं जवाब देना चाहूँगा कि ऑनलाइन आप अर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्न करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे यहाँ पर यूट्यूब है, अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग है, ई बुक सेल करना है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्त बताना चाहूँगा, ऑनलाइन अर्न करना इतना आसान नहीं है कि आज आपने सोचा कल आपने स्टार्ट कर दिया और परसों आपको आपके पैसे मिल गए। ये इतना ईजी नहीं होता है। जितना आपको आपकी पढ़ाई में संघर्ष करना होता है, 2-3 महीने आप अपनी पढ़ाई के लिए देते हैं, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिल पाती है वो संघर्ष के बाद। सेम वैसा ही ऑनलाइन अर्निंग में है। आप एक लंबे समय तक आप संघर्ष करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको यहाँ से अर्निंग मिल पाएगी। तो बेटर रहेगा यदि आपने पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही है तो आप उसको बरकरार रखिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको अर्निंग की ज़रूरत है, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप अर्न करना ही चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम आपको जो मंथली सैलरी है वो मिलती रहेगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ऑनलाइन अर्निंग में काफ़ी अच्छी अर्निंग आपको मिल सकती है, लेकिन उसमें बहुत टाइम आपका लगेगा। इतना ईजी नहीं है ऑनलाइन अर्न करना। आप शुरुआत भले ही आप कर सकते हैं और उसके अलावा पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन आप डायरेक्ट एक दो दिन में या 1 महीने में आप ऑनलाइन अर्न नहीं कर पाएंगे। तो बेटर रहेगा, अगर आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी चल रही है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। हो सकता है आपकी नौकरी लग जाए आपकी मेहनत से। तो मेरे ख्याल से आपको उस पर ज़्यादा। अगला कमेंट ले लेते हैं। अगला कमेंट क्या है, नुपुर शर्मा ने। इनका सवाल है, सर मैं आरएएस की तैयारी कर रही हूँ लेकिन इकोनॉमिक्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं बन पाता, तो अगर मैं इकोनॉमिक्स को छोड़ दूँ और बाकी सबको पढ़ लूँ तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो ये कहना चाह रही हैं कि ये इनका सवाल नहीं है, इससे पहले मेरे पास काफ़ी सवाल आए थे, काफ़ी सारे कमेंट आए थे इससे रिलेटेड। स्टूडेंट पूछना चाहता है कि अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में वीक है, एक सब्जेक्ट वो कवर नहीं कर पाता, किसी की मैथ कमज़ोर होती है, किसी की हिंदी इंग्लिश कमज़ोर होती है, किसी की रीजनिंग कमज़ोर होती है, कोई पॉलिटी में इंटरेस्ट नहीं बना पाता है, सेम उसी तरह इनका सवाल है, इकोनॉमिक्स में अपना इंटरेस्ट नहीं बना पाती हैं। तो बताना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है और इस इकोनॉमिक्स को आप छोड़ना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि बाकी सब्जेक्ट को आप कवर करें, उसी से आप सिलेक्शन पाएँ, तो ये डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बाकी की सब्जेक्ट्स में स्कोर अच्छा करना पड़ेगा ताकि इकोनॉमिक्स की कमी स्कोर में महसूस ना हो। तो आपको बाकी सब्जेक्ट में अच्छे से कवर करना होगा ताकि इकोनॉमिक्स की कोई भी कमी ना हो और आप बेटर स्कोर ला पाएँ। और मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स भी अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेंस में आपका रिटन एग्ज़ाम होता है जहाँ आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उनके जवाब बखूबी दे पाएंगे। क्योंकि वहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं कि आपने अंदाज़ लगाकर भी टिक कर दिया हो, तो वहाँ आपको रिटन में ही जवाब देना होता है। और इंटरव्यू में भी आपको इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ी नॉलेज आपको इसके बारे में होनी चाहिए। बाकी अगर आप छोड़ना ही चाहते हैं तो आप बाकी की सब्जेक्ट को अच्छे से फोकस कीजिएगा ताकि स्कोर नीचे गिरे नहीं, स्कोर आपका और अच्छा हो। हेतराम हांडा का ये सवाल है, भाई पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ, क्या ये ही प्रिपरेशन आरएस के लिए भी काफ़ी है? क्योंकि मुझे लगता है आरएस से ज़्यादा पटवारी में सिलेबस है। रिप्लाई ज़रूर देना भाई। तो भाई बताना चाहूँगा, पटवारी की तैयारी के साथ आप आरएस की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। और पटवारी की तैयारी से सिर्फ आप आरएएस लग जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो भी सकता है लेकिन ऐसा 100% पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पटवारी का जो लेवल होता है वो आरएएस से थोड़ा नीचे ही होता है। और जहाँ तक मुझे पता है पटवारी में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आती है। आरएएस में वर्ल्ड की ज्योग्राफी के सवाल भी आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा थोड़ी आपको पढ़ाई आपकी डीपली लेवल पर जानी पड़ेगी, थोड़ा और हाई लेवल आपको पढ़ाई का करना पड़ेगा आरएएस को करेक्ट करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ पटवारी की तैयारी आपने की है, उसी से आप आरएएस के लेवल को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको डीपली नॉलेज गेन करनी होगी। और आपको पता है आरएएस में मेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता है, तो उसमें आप डीपली नॉलेज आपके पास होगी तभी आप उन सवालों के जवाब दे पाएंगे। सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से पता है उससे मेंस आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो प्री और मेंस को आप साथ लेकर चलें, क्योंकि दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे अच्छे से। आप इसको सवाल ले लेते हैं।
करण राठौड़ का ये सवाल है, भाई तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर हैं? वैसे तुम काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हो, कीप इट अप ब्रो। तो थैंक यू सो मच ब्रो, आपने सपोर्ट किया इसके लिए। मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं इसको मैं अभी बताना नहीं चाहता, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं उनको बता दूं। लेकिन इतना मैं आपको हिंट दे देता हूं कि सब्सक्राइबर जो एक टारगेट होता है यूट्यूब पे, तो उस टारगेट से कुछ ही कम मेरे सब्सक्राइबर हैं। मतलब ज़्यादा कम नहीं है, सिर्फ कुछ ही कम है, और कुछ ही समय में वो टारगेट पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे, और मैं भी वो वीडियो बनाऊँगा जब मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो आप चैनल पर जुड़े रहिए, और वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला कमेंट ले लेते हैं। महेंद्र राजपूत का सवाल है, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ने से काम हो जाएगा क्या सर, या और भी पढ़ना पड़ेगा? तो अगर आपने लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पूरी पढ़ ली है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी एजुकेशन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा लर्न कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर आपने पॉलिटी पढ़ ली है लक्ष्मीकांत की, तो और भी बहुत सारे सोर्स है जिनसे आप अपनी पॉलिटी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी लक्ष्मीकांत की और दृष्टि आईएएस की पॉलिटी की बुक्स हैं उनको लेकर कोई। अगर आपने लक्ष्मीकांत की पढ़ ली है तो आप दृष्टि आईएएस की जो बुक्स हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं। आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं पॉलिटी के, जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि आप पॉलिटी में कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं और कहाँ आपकी कमी रह गई है। तो काम सिर्फ हो जाएगा, मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता कि काम पक्का सिर्फ लक्ष्मीकांत से हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक हो जाएगा। लेकिन अपनी तरफ से कोई भी कमी ना छोड़ें और थोड़ा और बेटर करने की कोशिश हमेशा करते रहें। और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। साक्षी खंडेलवाल का सवाल है, कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन 100% हो जाएगा, सजेस्ट मी सर। तो इसका जवाब मैं आपको शायद ही मुश्किल ही दे पाऊँगा, क्योंकि सबका जो पढ़ने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। कोई कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है, कोई बहुत ज़्यादा समय में भी बहुत कम पढ़ पाता है। तो 100% सिलेक्शन कितने घंटे में हो जाएगा, ये सवाल का जवाब शायद मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि सबका अंदाज़ अलग अलग होता है, सबका जो पढ़ने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। कोई किस तरह से पढ़ता है, कोई किस तरह से पढ़ता है। तो यदि आप कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ पा रही हैं तो आपको 10-20 घंटे पढ़ने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं होगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा समय में भी आप बहुत कम पढ़ पा रही हैं तो आपको प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना होगा, ना कि आपको टाइम पे। आप प्रोडक्टिविटी को अच्छा कीजिए कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें। जितना कम समय में ज़्यादा लर्न करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, यही मैं आपके लिए कहना चाहूँगा। तो कितने घंटे में कितने पढ़ सकते हैं ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आपका फोकस आपको बनाए रखना है, आपको कंटिन्यूटी रखनी है। ये चीज़ें आप रखेंगे तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो सकते हैं। कंटिन्यूटी रखनी है, फोकस रखना है, और प्रोडक्टिविटी जितनी हो सके उतनी आपको बढ़ानी है कम समय में। तो यही एक अच्छा तरीका मुझे लगता है कि आप अपने आप को गेन कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं। आप जो भी काम कर सकते हैं वो इस तरह से गेन कर सकते हैं। तो ये कुछ सवाल थे, ये कुछ कमेंट में जो सवाल पूछे गए थे उनके जवाब थे। उम्मीद है कि सभी के कमेंट के जवाब आपको मिले होंगे। अगर कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हो सकता है अगली बार अगर मैं Q&A बनाऊँ तो आपको उनका जवाब मिल जाए, और मैं कमेंट बॉक्स में भी जवाब सभी को दे देता हूँ। कुछ जवाब छूट जाते हैं जिन कमेंट का मुझे मालूम नहीं चल पाता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। नए नए अपडेट्स यहाँ पर वैकेंसी के आपको मिलते रहेंगे। किताब शो भी आपको, जहाँ पर बुक्स का रिव्यू होता है वो भी आपको देखने को मिलता है। तो उसके अलावा हम पॉलिटी और इंग्लिश की क्लासेज भी शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।